जय हिंद। स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि समूचे भारत में या कहें कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की कमान नितिन नबीन महज 45 साल के। क्यों? जिन्होंने अब तक सिर्फ एक राज्य की राजनीति की। हां, बेशक वो लगातार जीतते रहे हैं, मंत्री पद पर भी रहे हैं, लगातार कई विभाग उनको एक के बाद दूसरे दिए गए, सभी में अच्छा काम भी किया है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के, जिनको बीजेपी में ही हो सकता है कि देश के कई हिस्सों में लोग जानते भी ना हो, तो क्यों? अब इस पर मैं बात करूंगा आज, और बहुत ही अहम है इस बात को समझना अपने आप में। यह अपने आप में बहुत कहानी कहता है बीजेपी के बारे में, बीजेपी के कॉन्फिडेंस के बारे में, बीजेपी के डेप्थ के बारे में, बीजेपी के भविष्य के बारे में। ये सारी बातें हम करेंगे, लेकिन एक दिलचस्प बात उससे पहले मैं बताऊं आपको। कांग्रेस की देखिए, कांग्रेस के नेता लगातार हार का मुंह देखना पड़ रहा है। ठीक है, ये कह सकते हैं आप कि राजनीति में ऐसा चलता है। लंबे अरसे तक कांग्रेस ने राज किया, अब लंबे अरसे से हार रही है, फिर कभी जीतेगी, ठीक बात है। लेकिन इस वक्त आज जो परिस्थिति है देश में राजनीतिक तौर पर, सिर्फ 3 राज्यों में कांग्रेस सिमट कर रह गई है, यानी करीब करीब खात्मे के कगार पर, सत्ता से पूरी तरह से बाहर होने के कगार पर। अब ऐसे में कांग्रेस क्यों ऐसा हो रहा है? क्या कांग्रेस की कमजोरियां हैं? क्या कांग्रेस कर सकती है? ये तमाम बातें अलग, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बिल्ली की किस्मत से छीका टूट जाएगा और मक्खन, मलाई और दूध दही गिर के नीचे आ जाएगी और उनको खाने को मिल जाएगा। नितिन नबीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम कह रहे हैं कि यह कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है। भूपेश बघेल, आपने नाम सुना होगा, और मजेदार बात यह है, भूपेश बघेल इसलिए कह रहे हैं, यह सुनकर और आपको शायद हंसी आ जाए, कि वो इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है कि नितिन नबीन के नाम में नितिन लगा हुआ है। और इससे पहले नितिन गडकरी जब बीजेपी के अध्यक्ष हुए थे, तब यूपीए की सरकार बन गई थी। तो अब भूपेश बघेल को लगता है कि कांग्रेस के किए से कुछ हो ना हो, नितिन नबीन बने हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो इसलिए फिर से कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। अब इस पर आप हंस लीजिए या फिर रो लीजिए कांग्रेस के लिए, यह आप पर निर्भर करता है। लेकिन इससे भी एक दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं, भूपेश बघेल ऐसा क्यों कह रहे हैं। भूपेश बघेल इसलिए भी ऐसा कह रहे हैं क्योंकि भूपेश बघेल की हाथ से सत्ता छीनने में इसी नितिन नबीन का भी हाथ है। कैसे? तो ऐसे कि जब विधानसभा चुनाव हो रहा था छत्तीसगढ़ में, तब तक भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, और उस चुनाव में बीजेपी ने नितिन नबीन को सह प्रभारी बनाया था छत्तीसगढ़ का। उस वक्त तमाम एग्जिट पोल बता रहे थे कि कांग्रेस की ही फिर से जीत होगी। 2023 के छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला, और इस जीत के पीछे क्रेडिट नितिन नबीन को ही दिया गया। उनकी कुशल रणनीति और माइक्रो लेवल मैनेजमेंट की वजह से बीजेपी की छत्तीसगढ़ में जीत हुई और भूपेश बघेल की सत्ता चली गई। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के चुनाव नतीजों से उत्साहित होकर के बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में नितिन नबीन को प्रमोट किया, छत्तीसगढ़ का प्रभारी तो बनाया, लेकिन इस बार सह प्रभारी नहीं, पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। और फिर नतीजा देखिए, नितिन नबीन के चुनाव प्रभारी रहते हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी छत्तीसगढ़ की कुल 11 में से 10 सीटें जीतने में कामयाब हो गए। तो छत्तीसगढ़ में नितिन नबीन सक्रिय रहे, और यह एक मुश्किल चुनाव माना जा रहा था, जहां पर बतौर सह प्रभारी कमल खिलाकर उन्होंने
सांगठनिक क्षमता का लोहा मनवाया और जो पूरी तरह से दूसरी बार जीतने को लेकर के आश्वस्त थे भूपेश बघेल, वो हार गए। उनके हाथ से सत्ता चली गई, लोकसभा में सारी सीटें भी चली गई, 11 में से 10। और इस सब के पीछे कौन शख्स था? नितिन नवीन। और यहीं से वो केंद्रीय नेतृत्व की नजर में चढ़े। 2023 की बात है, पुरानी बात नहीं है बहुत, महज 2 साल हुए हैं। तो अब वहीं भूपेश बघेल जो जानते हैं नितिन नवीन की खासियत को, काबिलियत को, वो कह रहे हैं क्योंकि उनके नाम में नितिन लगा हुआ है तो अब ये कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है। तो क्या कांग्रेस की राजनीति अब वहां पहुंच गई है कि उसके अपने किए से कुछ नहीं हो रहा, किसी के नाम में नितिन लगा है तो इसलिए ये उसके लिए शुभ संकेत बन जाता है। कहते हैं कि राम भरोसे कांग्रेस ने क्या खुद को छोड़ दिया है। कम से कम भूपेश बघेल का ये स्टेटमेंट तो यही बता रहा है। तो कांग्रेस की क्या हालत है इसका इससे पता चल रहा है। अब चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्यों नितिन नवीन को आखिर चुना गया इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े पद के लिए, सर्वोच्च पद के लिए। अब ये मेरी राय में सबसे बड़ी वजह संगठन की क्षमता उनमें क्या है चलाने की, ये आपने देख ही लिया, बताया मैंने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। नितिन नवीन नॉन गुजराती हैं और बीजेपी पर और पीएम मोदी पर और अमित शाह पर ये आरोप पिछले दिनों लगने लगे थे, ये स्वर उठने लगे थे कि ये गुजराती हैं और ये बाकी इंडिया पर रूल करना चाहते हैं, पार्टी और सरकार पर कब्जा कर लिया है, गुजराती लॉबी हावी हो गई है बीजेपी पर और केंद्र की सरकार पर। इस तरह के आरोप, ये स्वर बिहार चुनाव में भी सुनाई दिए। तेजस्वी ने यह सवाल उठाए, तमाम विपक्षी दलों ने यह सवाल उठाए, प्रशांत किशोर ने यह सवाल उठाए। इतना ही नहीं, पिछले चुनाव में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में, अब तो फिर से चुनाव हो रहे हैं 2026 में, इससे पहले जब 2021 का चुनाव था तब इसी आधार पर गुजराती बताकर ममता बनर्जी ने मोदी और शाह के खिलाफ माहौल बनाया था पश्चिम बंगाल में और स्थानीयता को हवा दी थी। और पश्चिम बंगाल में एक सब नेशनलिज्म की भावना रहती है, उपराष्ट्रवाद की भावना। बंगाल के लोग अपने आप को भारत से जुड़ा हुआ लेकिन भारत से थोड़ा अलग आइडेंटिटी के तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर भी खुद को देखते हैं। और उसी को हवा दी यही कह के कि ये गुजराती हैं, ये बाहरी हैं और ये बंगाल पर कब्जा करना चाहते हैं, बंगाल को एक्सप्लॉइट करने के लिए। इस तरह का एक नैरेटिव बनाने का काम किया ममता बनर्जी ने, जो कामयाब ही रहा। खेला होवे वाला पूरा आपको पता होगा। तो नवीन गुजराती हैं, नितिन नवीन बिहार से आते हैं, तो एक तो ये दाग छूट गया नितिन नवीन को बनाते ही। दूसरा, बार बार पीएम मोदी अब कह रहे हैं पूर्वोदय का समय आ गया है, यानी पूर्वी भारत के उदय का समय आ गया है। बिहार से इसकी शुरुआत हो गई है। बिहार को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए अब युद्ध स्तर पर वहां काम शुरू कर दिया गया है इस बार की जीत के बाद। और नजर अब पश्चिम बंगाल पर है, राजनीतिक तौर पर पश्चिम बंगाल जीतने की बारी है। तो एक संदेश भी है पश्चिम बंगाल को कि ये गुजराती कोई लॉबी नहीं है। देखिए, हमने बिहार का, पश्चिम बंगाल के बगल का के एक लड़के को, 45 साल के युवा को, एक गली बॉय को हमने बना दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो अगर हमें ऐसे ही कब्जा करके रखना होता एक प्रदेश के तौर पर, एक प्रादेशिक भावना के साथ, तो क्यों बनाते हैं बिहार से एक युवा को? तो ये एक जवाब है ममता बनर्जी का भी और उन तमाम लोगों को जो ये कहते रहते कि गुजराती लॉबी अब बीजेपी पर हावी हो चुकी है। और इससे पश्चिम बंगाल सत्ता है, बिहार सत्ता है, उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव है, तैयारी शुरू हो गई है, असम में चुनाव होने वाले हैं और फिर आगे बढ़ते चले जाइए आप, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सबको संदेश जाता है कि गुजराती लॉबी हावी नहीं है। तीसरी वजह एक ये भी है कि बिहार में चेहरे का क्राइसिस भी है, बीजेपी के पास रहा है। बिहार में बीजेपी का कोई चेहरा नहीं। नीतीश के बाद अगर बीजेपी अपनी सरकार बनानी चाहे तो किसको सीएम बनाए? किसका कद इतना बड़ा है? तो 2 चेहरे सामने लेकर आई है बीजेपी, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को और एक संजय सरावगी के हाथ में, जो युवा दरभंगा मिथिलांचल से आते हैं, लगातार जीते रहे संजय सरावगी, उनको बिहार की कमान थमाई है। ये दोनों चेहरे को
खड़ा कर रही है बीजेपी। युवा ऊर्जा को आगे लाने का काम बीजेपी कर रही है, भविष्य को गढ़ रही है बीजेपी। इस वक्त पार्टी इस कंडीशन में है कि वो अपराजयी हो चुकी है पूरे देश में, यह आप देख रहे हैं। तो इतनी स्ट्रांग पार्टी, इतना स्ट्रांग बेस, इतना स्ट्रांग समर्थन कि यही वक्त है कि आज से आप 10 साल बाद, 20 साल बाद के लिए प्लान कीजिए। और अगर 45 की उम्र के एक नेता को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं तो 10 साल, 20 साल तक में उसका कद समझिए, उसका काम समझिए और उसका अनुभव समझिए। और ऐसे ही चेहरों को सब जगह लाया जा रहा है। और ये पहला प्रयोग नहीं है नितिन नवीन का या संजय सरावगी का। मध्य प्रदेश में आपने देखा मोहन यादव को, शर्मा जी को, राजस्थान में हर जगह नए चेहरों को बीजेपी लेकर के सामने आ रही है और सभी इसी उम्र में हैं, 40 में, सब 40s में हैं। और नितिन नवीन के बारे में मैं एक बात और बता दूं कि नितिन नवीन कोई यूं ही नहीं है एक 45 साल के युवा जो जीत गए थे और मंत्री बन गए थे एक प्रदेश में। पिता की विरासत है। नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा जेपी आंदोलन से जुड़े रहे थे, जनसंघ से लेकर बीजेपी तक के मजबूत स्तंभ रहे, पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से एक थे। परिवार में ऐसी सादगी कि नवीन किशोर सिन्हा पूरी उम्र पत्नी और बच्चों के साथ किराए के मकान में रहे। 31 दिसंबर 2005 को नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा की असमय मौत हो गई अचानक। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे नितिन नवीन, लेकिन 26 साल की उम्र में थे। पिता के जाने के बाद मां ने उन्हें राजनीति में लाने का फैसला किया और वो चुपचाप राजनीति में आ गए और खुद को कहते हैं एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन। यहां तक कि पूरी उम्र किराए के घर में रहे और सादगी ऐसी और फिर भी लोगों के प्रति समर्पण, लोगों का विश्वास ऐसा कि चुनावी सफर 2006 में नितिन नवीन ने शुरू किया पिता के निधन के बाद, तो अब तक नहीं हारे। पटना के बांकीपुर से लगातार जीतते रहे। 2006, 2010, 2015, 2020, 2025 लगातार जीते हैं और 2021 में मंत्री बनाया गया और तब से जिस भी विभाग में रहे हैं उसमें झंडा गाड़ा है। नगर विकास हो, पीडब्ल्यूडी हो, सब में उन्होंने बेहतरीन काम करके दिए हैं। तो ये नितिन नवीन का बैकग्राउंड है और ऐसी शख्सियत की वजह से भी उनको सामने लाया जा रहा है। तो बीजेपी कहां के तीर मार रही है और कांग्रेस किस उम्मीद में बैठी है कि नितिन नाम है, यह कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है। दोनों पार्टियों के फर्क को आप समझ सकते हैं इस वक्त। आपकी राय में आप क्या कहेंगे भूपेश बघेल की बात को लेकर या बीजेपी के इस फैसले को लेकर के? आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।